अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू कोर्स चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, लेक्चर नंबर 33, टॉपिक 3.5 एंगुलर मोमेंटम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद साबिर। एंगुलर मोमेंटम जानने से पहले हम डिस्कस करेंगे टॉर्क। द मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। मैथमेटिकली लिखते हैं टॉ इक्वल्स आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आर क्रॉस इसका नाम मोमेंट ऑफ आगे आ गया फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज इक्वल टू टॉर्क। अगर इसे यूं लिखें एल वेक्टर इक्वल्स आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये बन गया मोमेंट ऑफ, आगे फोर्स की जगह पे आ गया लीनियर मोमेंटम, मींस मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम दिस इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। हम ऐसा कह सकते हैं द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एक बॉडी के लीनियर मोमेंटम का मोमेंट उसका एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम P एंड पोजीशन वेक्टर R इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एक बॉडी के लीनियर मोमेंटम P और पोजीशन वेक्टर R, इन दोनों के प्रोडक्ट को उसका एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। इसे यूं भी डिफाइन किया जाता है अ बॉडी is said to have angular momentum about some reference axis if it moves in such a way that its angular position changes relative to that reference axis। एक बॉडी के पास एंगुलर मोमेंटम होगा एक रेफरेंस एक्सिस के अलोंग अगर वो इस तरह मूव करे कि उसकी एंगुलर पोजीशन चेंज हो उस रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक मैस M, इसके पास लीनियर मोमेंटम है P, ये इस पाथ के ऊपर मूव कर रहे हैं और हम इसको स्टडी कर रहे हैं इस रेफरेंस पॉइंट O से जो इसके पाथ से R डिस्टेंस के ऊपर है। देखें जिस वक्त ये मैस यहाँ पे था इसके पास मोमेंटम की डायरेक्शन ये वाली है P और पोजीशन वेक्टर इसका जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। अगर आप इसको यहाँ पे प्लॉट करें तो लीनियर मोमेंटम और R में जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे है θ1। ये यहाँ से चल के इस जगह पहुँच गया, जब इधर पहुँचा तो मोमेंटम ये वाला और आर वेक्टर को अगर आप यहाँ पे प्लॉट करें तो अब जो एंगुलर पोजीशन बन चुकी है वो ये है, इसको आप मान लें θ2। तो इसकी एंगुलर पोजीशन में चेंज आया θ1 से θ2 में। अगरचे इसके पास लीनियर मोमेंटम है लेकिन हम इस रेफरेंस एक्सिस से देख रहे हैं तो इस रेफरेंस एक्सिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके पास एंगुलर पोजीशन θ1 थी और इस जगह पे एंगुलर पोजीशन θ2 है। क्योंकि इसकी एंगुलर पोजीशन में चेंज आ रहा है इसलिए हम इसका एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस M मूविंग विद वेलोसिटी v एंड लीनियर मोमेंटम P relative to origin O, then its angular momentum is given by L vector equals R vector cross P vector। मान लें कि एक बॉडी है ये वाला, इसका मैस M जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v और लीनियर मोमेंटम P अबाउट दिस रेफरेंस एक्सिस, इसका एंगुलर मोमेंटम बनेगा L वेक्टर इक्वल्स R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर वेयर R इज द पोजीशन वेक्टर एट दैट इंस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ये R वेक्टर इसी इंस्टेंट पर इस ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय L इक्वल्स RP sin थीटा वेयर P इक्वल्स MV। P की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बनेगा L इक्वल्स R MV sin थीटा वेयर थीटा इज द एंगल between R vector and P vector। The direction of angular momentum is perpendicular to the plane containing both R vector and P vector and is given by right hand rule। Angular momentum की डायरेक्शन R vector और P vector इन दोनों से बनने वाले प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, मींस R पे भी परपेंडिकुलर है और P के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, जिसे राइट हैंड रूल के थ्रू मेजर किया जाता है। The SI unit of angular momentum is given by L equals RP that is RMV। R डिस्टेंस है, इसका यूनिट मीटर, मैस की जगह पे किलोग्राम, वेलोसिटी की जगह पे मीटर पर सेकंड, ये बनेगा L इक्वल्स मीटर किलोग्राम और वेलोसिटी की जगह पे मीटर पर सेकंड। मीटर से मीटर मल्टीप्लाई होके मीटर स्क्वायर बनेगा, ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसे जॉल सेकंड भी कहा जाता है। और डायमेंशन देखेंगे, किलोग्राम की जगह पे मैस, मीटर स्क्वायर डिस्टेंस है तो L और सेकंड टाइम है तो T, ये बनेगा mL स्क्वायर T इनवर्स। एक प्रूव है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड इक्वल्स जॉल सेकंड।
वर्क का फार्मूला पढ़ा था W इक्वल्स एफ डी, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल है ma, तो ये बनेगा W इक्वल्स ma मल्टीप्लाइड बाय d। इनके यूनिट पुट करेंगे, वर्क की जगह पे जाउल, मैस की जगह पे किलोग्राम, एक्सलेशन की जगह पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे मीटर। ये बनेगा जाउल इक्वल्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड मीटर। इस मीटर से ये मीटर मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा। हम लिख सकते हैं जाउल इक्वल्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे है जाउल सेकंड और ये है जाउल। इस इक्वेशन को सेकंड से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा जाउल सेकंड इक्वल्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड। इधर है सेकंड रेज़ टू पावर -2, यहाँ पे सेकंड रेज़ टू पावर +1। अगर ये इसमें ऐड करेंगे तो फाइनल बनेगा जाउल सेकंड इक्वल्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। दैट इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी moving in a circle. If a particle of mass m is moving in a circle of radius r with angular velocity omega, then magnitude of its angular momentum is given by L equals r p sin theta। अगर आप p की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा L equals r mv sin theta। यहाँ पे एक सर्कल है जिसका ये हो गया सेंटर, सेंटर से इसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस हो गया और मैस m मूव कर रहा है यहाँ पर और इस वक्त इसके मोमेंटम की डायरेक्शन ये वाली है। अब देखें मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो इस जगह द एंगल थीटा बिटवीन आर वेक्टर एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी वी वेक्टर इज 90 डिग्री। जब मोमेंटम की डायरेक्शन ये वाली है तो इस वक्त अगर आप इसकी वेलोसिटी देखेंगे तो वो भी इसी तरफ होगी, मीन्स वी और आर के दरमियान एंगल 90 डिग्री आया। ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो बनेगा L इक्वल्स आर एम वी साइन 90, साइन 90 1 होता है तो ये बनेगा L इक्वल्स आर एम वी। वी इक्वल होता है आर ओमेगा। अगर आप ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो बनेगा L इक्वल्स एम आर स्क्वायर ओमेगा। एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं L इक्वल्स आई ओमेगा। दिस इज़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। नेक्स्ट है angular momentum of a rigid body. Consider a rigid body rotating about a fixed axis through center of mass as shown in figure. Each particle of the rigid body rotates about the same axis in a circle with angular velocity omega. The angular momentum of the particle of mass m1 is given by L1 equals m1 r1 square omega. For mass 2 ये बनेगा L2 इक्वल्स M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। फॉर मैस M3 L3 इक्वल्स M3 R3 स्क्वायर ओमेगा। और इसी तरह nth मैस के लिए ये बनेगा Ln इक्वल्स Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। अगर आप इन सब को जोड़ेंगे तो ये बनेगा L इक्वल्स L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू सो ऑन प्लस Ln। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये बनेगा L इक्वल्स M1 R1 स्क्वायर ओमेगा फर्स्ट के लिए प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा सेकंड के लिए प्लस M3 R3 स्क्वायर ओमेगा थर्ड के लिए, इसी तरह Mn Rn स्क्वायर ओमेगा लास्ट के लिए। इस इक्वेशन में देखें तो ओमेगा कॉमन है, ये कॉमन लेने के बाद बनेगा L इक्वल्स M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस Mn Rn स्क्वायर और बाहर लिया ओमेगा। इस सीरीज़ को लिखने का मैथमेटिकल टूल है समेशन, वो यूज़ करेंगे तो ये बनेगा L इक्वल्स समेशन I इक्वल्स 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा। समेशन का एक अपना वेरिएबल होता है जिसे I से रिप्रेजेंट किया गया, इसे बताना होता है कहाँ से चलना है और कहाँ तक जाना है। यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हम I को इक्वल रखेंगे 1 के, और कहाँ पे एंड होगा n पर, तो इस जगह पे फाइनल लिमिट आ गई n। इट मीन्स I 1 से स्टार्ट होगा n तक, और कहाँ पे यूज़ होगा m के साथ और r के साथ। अगर आप देखें तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं L इक्वल्स आई ओमेगा, वेयर I इज समेशन I इक्वल्स 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर। दिस इज़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। ये रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर है 34, टॉपिक 3.6 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। द ग्रेविटी स्फीयर के प्लेटफॉर्म से हमने फर्स्ट ईयर क्लास का आगाज़ किया हुआ है।
अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से लर्न करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक है thegravitysphere.com, आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और द ग्रेविटी स्फीयर हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। उसके बाद इस टॉपिक में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।